14 दिन की बच्ची जिसे उसके पिता ने जिंदा दफना दिया। सुनीता अर्लीकर की अविश्वसनीय कहानी। कल्पना कीजिए, एक नवजात बच्ची जिसकी आंखों ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, जिसने अभी मां की गोद का सुख भी पूरी तरह महसूस नहीं किया था। उसके जीवन को शुरू हुए सिर्फ 14 दिन हुए थे, लेकिन उसी समय उसके जीवन पर मौत का साया मंडरा रहा था। यह कहानी है महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र की सुनीता अर्लीकर की, एक ऐसी महिला की जिसे उसके अपने पिता ने केवल इसलिए मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेटी थी। सुनीता के जीवन की शुरुआत किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं हुई। उनकी मां का निधन उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया। परिवार पहले ही गहरे दुख में था। उस समय ग्रामीण समाज में बेटियों को लेकर अनेक तरह की रूढ़ियां और भेदभाव मौजूद थे। बेटी को कई परिवारों में बोझ समझा जाता था। इसी सोच का सबसे भयावह रूप सुनीता के साथ सामने आया। सुनीता के पिता उन्हें लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटी सी उथली कब्र खोदी और अपनी नवजात बेटी को उसमें दफना दिया। एक पिता जिसे अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए थी, वही पिता उसे मिट्टी के नीचे छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुनीता के नाना को अपने दामाद के इरादे पर संदेह था। उन्हें डर था कि कहीं बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि बच्ची वहां नहीं है। उन्होंने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन कहीं से भी बच्ची के रोने की आवाज नहीं आ रही थी। नाना निराश होकर उस जगह के पास पहुंचे जहां उनकी बेटी का अंतिम संस्कार हुआ था। दुख से उनकी आंखों में आंसू थे, और तभी उन्हें मिट्टी के अंदर से कुछ दिखाई दिया। छोटी सी उंगलियां। उन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की, और कुछ ही क्षणों में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। मिट्टी के नीचे उनकी नवजात नातिन जिंदा थी। वो बेहद कमजोर अवस्था में थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। नाना ने उसे बाहर निकाला। उस दिन उन्होंने केवल एक बच्ची को कब्र से नहीं निकाला था, उन्होंने एक जिंदगी को मौत से छीन लिया था। वही बच्ची आगे चलकर सुनीता अर्लीकर बनी। लेकिन सुनीता की जिंदगी की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अनेक कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा जारी रखी। उनके जीवन में पढ़ाई का महत्व इतना अधिक था कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा। बाद में उन्होंने नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया और सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप अर्लीकर से विवाह किया। उनके पति ने भी उनके सामाजिक कार्यों में उनका साथ दिया। सुनीता को जब लगभग 9 वर्ष की उम्र में पता चला कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, तो उनके सामने उनके जीवन का एक बेहद दर्दनाक सच आया। लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। जिस समाज ने कभी उन्हें इसलिए खत्म करना चाहा था क्योंकि वे लड़की थी, उसी समाज में उन्होंने लड़कियों के सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महिला शिशु हत्या, दहेज, जातिगत भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर काम किया। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास किए। उनकी जीवन कथा पर मराठी में आत्मक था हिरकणीचम बिरहाड भी लिखी गई, जिसमें उनके संघर्ष और जीवन की कहानी सामने आती है। सुनीता की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर उनके नाना उस दिन वहां नहीं पहुंचे होते तो क्या होता? शायद दुनिया एक ऐसी महिला से हमेशा के लिए वंचित रह जाती, जिसने बाद में हजारों लोगों को प्रेरणा दी। यह कहानी केवल एक बच्ची के बच जाने की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक सोच के खिलाफ लड़ाई की, उस सोच के खिलाफ जो बेटी को बेटे से कम समझती है, उस सोच के खिलाफ जो लड़की को बोझ मानती है, और उस सोच के खिलाफ जो जन्म लेने से पहले या जन्म के तुरंत बाद ही किसी बेटी के जीवन का अधिकार छीन लेना चाहती है। सुनीता अर्लीकर का जीवन हमें बताता है कि कभी कभी सबसे कठिन परिस्थितियों से निकलने वाला इंसान ही समाज के लिए सबसे मजबूत आवाज बनता है।
जिस बच्ची को कभी मिट्टी में दफना दिया गया था, वही बच्ची आगे चलकर हजारों बेटियों के लिए उम्मीद की आवाज बनी। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी जीवन है, और हर बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इस दुनिया में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का समान अधिकार है। अगर सुनीता के नाना ने उस दिन हार मान ली होती तो शायद ये कहानी कभी सुनाई ही नहीं जाती, लेकिन उन्होंने मिट्टी हटाई, एक जिंदगी बचाई, और इतिहास ने एक ऐसी महिला को जन्म लेते देखा जिसने अपने दर्द को समाज की आवाज बना दिया। यही है सुनीता अर्लीकर की कहानी, एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसे मौत के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन जिसने जिंदगी को चुना और फिर पूरी जिंदगी दूसरों को जीने का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया।